हे गाइस, वेलकम टू बैक ऑफ माय चैनल लाइफ चक्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग एक ब्लॉग शूट करने वाले हैं और वो ब्लॉग है सुंदरवन का। तो जल्दी से जाते हैं, देखते कि क्या क्या प्रिपरेशन होने वाली है। मैं आपको फुल डिटेल देने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब मैं डायरेक्ट वहाँ रेलवे स्टेशन पे जाऊँगी, तो वहाँ की मैं चीज़ें शूट करने वाली हूँ। तो आप मेरा देखिए, लगेज मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हम दोनों का लगेज है, एक मेरा है और एक इनका है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम लोग स्टेशन पे जाएंगे, फिर वहाँ का ब्लॉग शूट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या करना है। ये सुबह के बज रहे हैं 6 और यहाँ का वेदर आप देख रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी ठंड है। मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ है, अभी नहीं पता कि क्या होगा। हो सकता है बारिश आ जाए या कुछ भी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे रिक्शा के लिए। अब हम लोग घर से निकल चुके हैं और यहाँ पे हल्की हल्की ठंडी है। मौसम वेदर मेरे ख्याल से धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अब देखते हैं आगे, स्टेशन की ओर चलते हैं। स्टेशन आ चुके हैं। स्टेशन के आप क्राउड देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा क्राउड है। 7:44 टाइमिंग हो चुकी है और यहाँ से हम लोगों ने जो एजेंसी बुक की थी उनसे मिलेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। हम हैं अभी शालदा स्टेशन पे और ये है हमारी फैमिली। हमारा नेक्स्ट स्टेशन होगा कैनिंग स्टेशन। वहाँ से हम लोग सुंदरबन के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है। कैनिंग स्टेशन आने के बाद आपको ट्रैवल एजेंसी जो हमारी छुट्टी है उनकी तरफ से हमें ऑटो प्रोवाइड हुई थी और यहाँ से हम लोग लॉन्च घाट की ओर चलेंगे। जिस बोट पे हम लोग को जाना है उस बोट की ओर, तो यही एक रास्ता है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो काफ़ी कंफर्टेबल होता है ऑटो, या तो फिर आप अपनी पर्सनल कार के साथ भी आ सकते हो। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पे रास्ते में कुछ पक्के रास्ते भी हैं लेकिन कुछ कच्चे रास्ते हैं। तो इसके लिए आप बच्चों को संभाल के लेके चलें। और छोटी छोटी बस्तियां हैं यहाँ पे। यहाँ हम लोग अपने बोट के पास आ चुके हैं। एक यहाँ पे एक थ्रू है, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं कोई, जैसे मैंने छोटी छोटी ट्रैवल एजेंसी बुक की थी, अगर आप बुक नहीं किए हो तो आप इस जगह पे आके एक ट्रैवल एजेंसी बुक कर सकते हैं। उनकी पर्सनल बोट होती हैं सभी के अलग अलग। आप किसी भी एक को आप बुक कर सकती हैं और अपना सुंदरवन का सफ़र स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये हम लोग सभी बोट पे चढ़ चुके हैं और यहाँ से सुंदरवन का टूर स्टार्ट हो रहा है घनी जंगलों में। और तो ये सुंदरी ब्रिज जैसे कि आपको साइड से दिख रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे आपको दिखेंगे हरे भरे। तो ये देखिए, बोट से हम लोग अब उतर चुके हैं। काफ़ी 1 घंटे की जर्नी रह चुकी है और इसमें आप अगर बोट करते हैं तो आपको नाश्ता और खाना भी मिलेगा। फाइनली धीरे धीरे ऑलमोस्ट 1 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुँच गए हैं गोसाबा। यहाँ से हम लोग जाएंगे जहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने फर्स्ट टाइम विजिट किया था, वो यहाँ पे रहे थे। लेती हूँ नहीं, मार्केट में ना गोसाबा से निकलने के बाद ये पहला मार्केट है जहाँ पे आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कैश नहीं है, जर्नी के बाद आए हैं, तो यहाँ पर एटीएम से कैश भी निकाल सकते हैं। तो ये पहला मार्केट है। यहाँ से अब आगे है सामने। तो आप आएंगे तो एटीएम ज़्यादा दूर नहीं है। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं वीकेंड बंगलो। कहा जाता है कि यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जब विजिट करने आए थे सुंदरबन, तो यहीं रहे थे। दिखने में ये एवरेज बंगलो लगता है, उस टाइम के हिसाब से ये एक गेस्ट हाउस की तरह था। आप देख सकते हैं इसके पिलर्स। जो सुंदरबन का एरिया, जैसे आपको पता होगा कि निचले एरिया में आता है, जब फ्लड्स वगैरह होती हैं तो ये एरिया जलमग्न हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे वीडियोस बने हुए हैं।
सो एवरीवन, हम लोग हैं वीकेंड बंगलो के पास। दिखने में तो ये साधारण सा बंगलो लगता है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। कहा जाता है कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर सुंदरबन घूमने आए थे तो इसी बंगलो में रहे थे। आप इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पूरे लकड़ी का बना हुआ है। नीचे से स्टफिंग है, थोड़ा स्पेस है। ये इस रीज़न के लिए है क्योंकि ये एरिया काफ़ी लो लेइंग एरिया में आता है। यहाँ पे अक्सर बार आते रहता है, तो ये स्ट्रक्चर पूरा डूब ना जाए, इसीलिए इसको ऐसा बनाया गया है। आप देख सकते हैं। अब आर्किटेक्चर वाइज ये काफ़ी कुछ जो नेपाल और बिहार के नॉर्थ एरिया में जैसा आर्किटेक्चर पाया जाता है, कुछ ऐसा ही चाइनीज तिब्बतन काइंड ऑफ आर्किटेक्चर है। सो हियर वी आर, द बीकन बंगलो, one of the attractive reasons that is found over there। और ये स्टैचू है, आप देख सकते हैं स्टैचू गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। कुछ स्टैचू यहाँ पे बनना स्टार्ट हुए हैं। मेरे को लगता है लगभग 1 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप 1 साल बाद आते हैं तो आपको ये सब ओपन मिलेगा। अब हम होटल की ओर चल रहे हैं अपने। इसी के साथ हमारा फर्स्ट डे कंप्लीट हो जाता है, जितना हमें घूमना रहता है। और इसके बाद अब हम लोग होटल की ओर चलते हैं। स्टार्ट है। So here we are. After a long tiring day, we reached to the hotel. So we're just waiting for होटल नेम यूनिक कॉटेज। Yes. It's not that unique, but yes, the name is unique. हम लोग पहुंच गए होटल में। एक डिसेंट रूम है, रूम नंबर 103 एंड 104। ये है रूम, आप देख सकते हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन है। सारी अमेनिटीज़ हैं, फैंस वगैरह हैं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ठंडी के मौसम में भी जहाँ पर कोलकाता में हमें स्वेटर पहनना पड़ता था, यहाँ पे ठंड का नामो निशान नहीं है। सो मेरे को लगता है कि आज पंखे का यूज होने वाला है। एसी नहीं है बट डिसेंट रूम है। बाथरूम देखते हैं। एक्चुअली ठंड थी ना, तो फिर एसी लेने का कोई मतलब नहीं बनता। बाथरूम भी क्लीन है, एक स्टैंडर्ड होटल जैसा। ओके, ऑल इन ऑल सेटिस्फाइड है। You'll never regret this package. Yeah. होटल में आने के बाद यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी की तरफ से हमें फ्लॉक डांस का कुछ पैकेज के थ्रू ही था ये, तो हमें होटल में देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे फ्लॉक डांस।
सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग आज सुंदरबन नेशनल पार्क सफारी जाएंगे बोट के थ्रू। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं सुंदरबन टाइगर रिज़र्व, जैसे कि आप देख रहे हैं, और सभी लोग बोट से उतर रहे हैं एक 1 बाय 1 करके। सुंदरबन का टाइगर रिज़र्व एरिया है, इसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे मंकी, यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे हैं मंकी देखने को मिलेंगी, फिर डियर भी आप देख सकते हैं, स्नेक भी मिलेंगे, लिजर्ड भी मिलेंगे आपको देखने के लिए, और कुछ बर्ड्स हैं। ये है यहाँ का सुंदरी ट्री, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी टाइप की। ये नमकीन खरे पानी की वजह से इसकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की ओर होती हैं। नेक्स्ट कैंप में हम लोग पहुँच चुके हैं दुबाकी कैंप, और इसकी सबसे ख़ास बात यही है कि यहाँ पे मीठे पानी की झील है, जिसमें बहुत सारे टाइगर, डियर, वाइल्ड एनिमल आते हैं, क्योंकि इस एरिया में सभी जगह खारे पानी की झील है। तो यहाँ पे आपको मीठे पानी की झील मिल जाएगी, जैसे कि हम दिखा रहे हैं ऊपर से। हमें वहाँ जाना अलाउ तो नहीं था जंगल के अंदर, बट आप ऊपर से ये चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये इसी के साथ हमारा आज का सफ़र ख़त्म होता है, डे 2 ख़त्म हो जाएगा। और अब हम लोग होटल की ओर चल रहे हैं, और काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसी झील में अगर आपको दिखेगा तो पंचमुखी झील आपको इसी में भी देखने को मिल जाएगी। 5 रिवर जंक्शन जिसे कहते हैं। साइड से ये आप देख रहे हैं मिट्टी है काफ़ी सारी, तो जब बांध आती है जाती है तो ये मिट्टी पिघल के नीचे की ओर आ जाती है। तो इस तरह का सफ़र है। अगर आप नेचर से लव करते हैं तो ये प्लेस आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट है। और मैं कहूँगी कि छोटी छोटी ट्रैवल एजेंसी ने बहुत ही अच्छा हमें घुमाया है। आप भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक ज़रूर दे दूँगी। आप वेबसाइट पे जाके सारा इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं। होटल में जाने के बाद वहाँ पे कुछ छुट्टी छुट्टी की तरफ से हमें प्रोवाइड हुई है, मैं दिखाती हूँ।
ये थर्ड डे है और यहाँ पे हम लोगों को जल्दी सुबह सुबह उठ के चेकआउट करना पड़ता है और आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग एक प्लेस जाएंगे, सजनी खली टाइगर रिज़र्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत कुछ मार्केट्स भी हैं, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। सुबह नहीं तो इवनिंग के समय जब हम लोग रात को होटल आते हैं उस टाइम। डे 3 में हम लोग ये छोटे वाले बोट से जाएंगे और वो भी जंगल के अंदर पानी में। ये बहुत ही मतलब मैं क्या ही कहूँ, ये एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए थर्ड डे का। नशे में हम नहीं है, ये समय नशीला है, पानी भी पीते हैं तो लगता है टकीला है, वो नशा है। In the water, so you can see the view. Riding this beautiful journey. So yeah, we couldn't be more happier than this. You know. Hey, say hi to the camera. You know, since we are going through the narrow passages, we have to be careful that we don't get these plants. If we get stuck in here, then that's yeah, exactly. There will be no way out. And also one fear that we are running into is like a crocodile. And whenever we see some sort of wood part is floating over it, we suspect that's a crocodile. But that's not the case most of the time. But right now we are scared that there must be such animals out there. If I flip my camera to the other way and to see if we can see it, it does feel like a crocodile. But I don't know, I'm not for sure. What's that? Snail. Okay. Yeah. So yeah, we got this while riding. It's a live snail. इसके अंदर So finally we have gone past the block that we thought would be the crocodile. That isn't. And now we are seeing the snail that we and the water down there, and we are in the woods. We couldn't be happier than this. You see the background. It looks like in the flood, but these are the mangroves. The most of the time these are submerged into. थर्ड डे जब हम लोग छोटे वाले बोट से जा रहे थे और घर की ओर जब आ रहे थे तो यहाँ पे हमने एक टाइगर देखा है और ये काफ़ी बड़ा था और डेंजर भी था। और हमेशा टाइगर देखते टाइम आप साइलेंट रहेंगे क्योंकि हो सकता है वो आप पे वार कर सके, इसलिए आप चुपचाप होकर देखें, बिल्कुल भी आवाज़ ना करें। इवन आए और आपको टाइगर दिख जाए इससे लगे आप हो ही नहीं सकते। तेरा प्यार
है।